एक गांव में हरिया नाम का एक आदमी रहता था। उसके पास खेती बाड़ी करने के लिए कोई जमीन नहीं था, इसलिए वह बकरियां रखता था और उन्हें ही चराया करता था। हरिया दिन भर जंगल झाड़ी में जाकर बकरियां चराया करता और शाम होते ही घर वापस आने लगता था। बकरियां हरे हरे पत्ते खाकर प्रसन्नता से उछलते कूदते घर वापस आती थी। एक दिन की बात है, हरिया अपनी पत्नी कमला को बुलाकर कहने लगा। भाग्यवान, आज मैं बकरियों को लेकर जंगल के उस पार जाऊंगा, क्योंकि जंगल के इस तरफ ज़्यादा चारा नहीं बचा है और बकरियों का पेट नहीं भर सकता। मुझे वापस आने में ज़्यादा समय भी हो सकता है, तुम चिंता मत करना। इतना बोलकर हरिया अपने बकरियों को लेकर जंगल चला जाता है। चलते चलते हरिया जंगल के उस पार पहुंच जाता है। गर्मियों का दिन था। धूप इतना ज्यादा था कि रास्ते में पड़े धूल रेत जैसा गर्म हो गया था। कुछ समय बाद हरिया को बहुत प्यास लगी और इधर उधर पानी की तलाश करने लगा। हे भगवान, यहाँ तो पानी का एक बूंद भी नहीं है। अब मैं अपना प्यास कैसे बुझाऊं? प्यास के मारे मेरा गला सूख रहा है। अब क्या करूं? हे भगवान, अब तू ही कुछ कर। ऐसा बोलते हुए हरिया थक हार कर एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है और सभी बकरियां उसी जगह में फैल जाती है और चलने लगती है। इधर हरिया प्यास की वजह से तड़पने लगा। पानी, पानी, पानी। कुछ ही देर में भगवान शिव जी उसी जगह पर प्रकट होता है और हरिया को देखने लगता है। हरिया को इस तरह तड़पता देख भगवान शिव जी एक साधु बाबा बनकर उसके पास गया और पूछा। क्या हुआ बेटा? तुम इस तरह से क्यों तड़प रहे हो? तुम्हें क्या परेशानी है? क्या बताओ महाराज, मुझे बहुत प्यास लगी है और प्यास के कारण मेरा गला सूख रहा है। ऐसा लग रहा है कि मैं पानी के अभाव में मर ही जाऊंगा। हरिया के बातों को सुनकर साधु बाबा को उस पर दया आ जाती है और उसे अपने कमंडल के पानी और कुछ फल को देते हुए कहता है। ये लो बेटा, इस कमंडल में पानी है, इसे पी लो, और इसमें कुछ फल है, जितना खा सकते हो खा लो। साधु बाबा के इतना बोलते ही हरिया कुछ फल को खा लेता है और जल्दी जल्दी पानी पीने लगता है। हरिया को अब भूख और प्यास से काफी राहत मिला। फिर हरिया बचे हुए फल को साधु बाबा को देते हुए कहा। ये लो बाबा, कुछ फल बच गए हैं, इन्हें आप रख लो। नहीं बेटा, इसे तुम अपने पास ही रखो और मेरी बात ध्यान से सुनो। ये जो फल बच गए हैं, इसे तुम ले जाओ और अपने रसोई घर में एक मिट्टी के बर्तन में रख देना और एक साफ सुथरे कपड़े से ढक देना। साधु बाबा के बातों को सुनकर हरिया बचे हुए फल को अपने गमछे में बांधकर पकड़ लेता है और साधु बाबा को प्रणाम करके अपने घर के लिए निकल जाता है। दिन भर से थके हारे हरिया को घर आते आते बहुत शाम हो जाती है। घर आते ही हरिया अपनी पत्नी कमला से सारी घटना को बता देता है और बचे हुए फल को देते हुए कहता है। भाग्यवान, इस फल को उस साधु बाबा ने रसोई घर में एक मिट्टी के बर्तन में रखकर एक साफ सुथरे कपड़े से ढकने के लिए बोला है। जाओ, इसे मिट्टी के बर्तन में रख देना। हरिया के इतना बोलते ही कमला उसे मिट्टी के बर्तन में रखने के लिए चली जाती है। इधर हरिया खाट में थोड़ा आराम करने के लिए लेट जाता है, लेकिन दिन भर के थके होने के कारण उसे नींद आ जाती है और बिना कुछ खाए पिए ही सो जाता है। अगली सुबह जैसे ही हरिया नींद से उठा,
वह हाथ मुंह धोकर रसोई घर में उस फल को देखने के लिए गया। हरिया उस मिट्टी के बर्तन में रखे फल को देखते ही आश्चर्य में पड़ गया। वह फल सोने का हो गया था। हरिया ने अपनी पत्नी को तुरंत बुलाया। भाग्यवान, जल्दी आओ, देखो तो क्या हो गया है। हरिया की बातों को सुनकर उसकी पत्नी कमला घबराते हुए रसोई घर में आती है। क्या हुआ जी, आप इतनी जल्दी क्यों बुलाए हो? भाग्यवान, देखो देखो, सभी फल सोने के हो गए हैं। दिखाओ दिखाओ, मुझे भी दिखाओ। कमला उस सोने के फल को देखकर खुश हो जाती है। भाग्यवान, अब से हमें भी खाने पीने की कोई समस्या नहीं होगी और हम भी अपना घर बनवा लेंगे। तुम इस सोने के फल को छुपा कर रखना, मैं बकरियों को चरा कर आता हूँ, फिर इस सोने के फल का क्या करना है सोचेंगे। ठीक है जी, अब जल्दी घर आना। फिर हरिया उस सोने के फल को अपनी पत्नी को दे देता है और बकरियों को चराने के लिए जंगल ले जाता है। हरिया मन ही मन खुश हो रहा था, लेकिन उसे चिंता भी होने लगी कि उस सोने के फल का क्या करेगा। ऐसे ही सोचते सोचते दिन भर बीत जाता है। भाग्यवान, इस फल का क्या करें, इसे कहाँ बेचें? आप इसे शहर लेके जाओ, शहर में इसकी अच्छी कीमत मिलेगी। लेकिन भाग्यवान, शहर तो काफ़ी दूर है। शहर जाने के लिए मुझे सूरज निकलने से पहले उठकर शहर के लिए निकलना होगा। ठीक है, कल सुबह जल्दी से मैं शहर के लिए निकल जाऊंगा। ऐसा बोलकर दोनों पति पत्नी सो जाते हैं। हरिया सुबह जल्दी उठ जाता है और शहर जाने के लिए तैयार हो जाता है। भाग्यवान, तुम आज बकरियों को चराने के लिए चली जाना। मैं शहर से जल्दी आने की कोशिश करूंगा। ठीक है जी, आप जल्दी आना। इतना बोलकर हरिया शहर के लिए निकल जाता है। कुछ ही देर बाद कमला बकरियों को लेकर जंगल चली जाती है। कुछ घंटों में हरिया सुनार के पास पहुंच जाता है। सुनार के पास जाते ही हरिया सोने के फल को उसे दिखाया। चमकते हुए सोने के फल को देखकर सुनार खुश हो जाता है और कहने लगता है, क्या मैं इसको तौल कर देखूं? हाँ भैया, इसे जल्दी तौलो और मुझे पैसे दो। हरिया के बातों को सुनकर सुनार जल्दी से उस फल को तराजू में तौल लेता है और हरिया को पैसों की गड्डी दे देता है। हरिया खुश होते हुए जल्दी जल्दी अपना घर आ जाता है और अपनी पत्नी को पैसों की गड्डी को दे देता है। इतने सारे पैसों को देखकर कमला भी खुश हो जाती है और उस पैसों की गड्डी को ले जाकर एक सुरक्षित जगह पर रख देती है। रात को खाना खाने के बाद दोनों पति पत्नी एक दूसरे से सलाह लेते हैं। भाग्यवान, अब तो हमारे पास इतने सारे पैसे हैं, क्यों न हम अपना घर अच्छे से बनवा लें। हाँ जी, तुम सही कह रहे हो। घर तो बनवाना ही पड़ेगा, साथ ही नए नए बर्तन और कपड़े भी लेना पड़ेगा। हाँ भाग्यवान, हाँ, तुम्हारे लिए सोने का हार भी तो लेना है ना। हरिया की बातों को सुनकर कमला खुश हो जाती है और दोनों सो जाते हैं। कुछ ही दिनों में हरिया अपना अच्छा सा घर बनवा लेता है और कमला के लिए सोने का कीमती हार भी बनवा लेता है। सोने के कीमती हार को जब भी पहनकर कमला बाहर निकलती तो आसपास की सभी महिलाएं उसे ही देखने लगती और जो भी देखती वो पूछने लगती, कहाँ से इतना पैसा मिला जो इतना महंगा सोने का हार बनवाए हो? हरिया और उसकी पत्नी कमला दोनों सीधे साधे और भोले थे, सभी बातों को बता देते हैं। उन्हीं सोने के फल में से एक फल को बेचकर जो हमें पैसे मिले हैं, उन्हीं से हम अपना घर बनवाए हैं और अच्छे से रह रहे हैं। हरिया की बातों को सुनकर सभी महिलाएं वहां से चली जाती है। कुछ ही दिनों में यह बात पूरी गांव में फैल जाता है। एक दिन की बात है, 4 लोग हरिया के घर आए और बोले, हरिया भैया, जरा हमें भी उस सोने के फल को दिखा दो।
हमारी आंखें कब से तरस रही है उस सोने के फल को देखने के लिए। हरिया भोला भाला आदमी था। उन चारों के कहने पर अपने रसोई घर में रखे सोने के फल को दिखाने के लिए ले जाता है और दिखा देता है। लेकिन हरिया को नहीं पता था कि वे चारों चोर हैं। चमचमाते हुए सोने के फल को देखकर उन चारों के मन में लालच आ जाता है, लेकिन वो चारों उस समय कुछ नहीं कर पाए और हरिया के घर से चुपचाप चले जाते हैं। कुछ ही समय में रात हो जाती है। हरिया और उसकी पत्नी दोनों सो जाते हैं। जैसे ही आधी रात होती है तो वो चारों चोर हरिया के घर में घुस जाते हैं। चोरों के घुसते ही कमला जाग जाती है। अजी उठो, लगता है हमारे घर कोई चोर घुसा है। आवाज रसोई घर की तरफ से आई है। पत्नी के बात को सुनते ही हरिया जाग जाता है और रसोई घर की तरफ चला जाता है। रसोई घर में जैसे ही पहुंचता है तो वो चारों चोर सोने के फल को लेकर भाग जाते हैं। अजी, अब हम क्या करेंगे? हमारे सोने के फल को चोरों ने चुरा ले गया। अब हम क्या करेंगे? भाग्यवान तुम मत रो, जो भी होगा कल सुबह देखा जाएगा। इतना बोलकर हरिया अपनी पत्नी को चुप कराता है। हरिया गांव में बैठक बुलवाया और सोने के फल के बारे में मुखिया को साफ साफ बताते हुए कहा। मुखिया जी, कुछ दिन पहले मेरे घर में 4 लोग आए थे और सोने के फल को देखने के लिए जिद कर रहे थे, तो मैंने उन्हें सोने के फल को दिखा दिया। लेकिन आज वो सभी सोने का फल चोरी हो गया है। मुझे उन पे ही शक है, आप कुछ कीजिए। मुखिया ने हरिया की बातों को सुनकर अपने आदमियों को उन चारों को पकड़कर लाने के लिए भेजा। कुछ ही समय में मुखिया के आदमी उन चारों को बैठक में ले आते हैं। क्या ये हरिया जो बोल रहा है वो सही है? झूठ मत बोलना। झूठ बोलोगे तो कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। मुखिया के इतनी बात सुनते ही चारों डर जाते हैं और अपना गुनाह स्वीकार कर लेते हैं। ठीक है, हरिया के सोने के फल को उसे वापस करो। मुखिया के बोलने पर चोरों ने हरिया को उसका फल दे दिया। वह फल फिर से कच्चा हो गया था। फिर चारों चोरों को मुखिया ने बहुत मरवाया। हरिया उस फल को लेकर अपना घर आ जाता है और अपने रसोई घर में जाके उस फल को उसी मिट्टी के बर्तन में रख देता है। अगले दिन वह फल फिर से सोने का हो जाता है।